जय श्री राम दोस्तों। तो अभी बज रहे हैं दिन के 12:30। मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी और अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो भाई जैसे ही मैं अपने मामा जी के पास आता हूँ तो देखता हूँ यहाँ मामा जी स्कॉर्पियो इसलिए उनको अच्छे तरीके से चमकाने के लिए लगे हुए थे। उसके बाद हम सभी लोग बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर अपनी सरप्राइज ट्रिप के लिए और ये था दूसरा छोटा डॉन। और यहाँ से हो जाती है हमारी सरप्राइज ट्रिप स्टार्ट। और पूरे रास्ते में मामा जी अपनी स्टोरी सुना रहे थे। और ये है नौलगढ़ की सबसे बड़ी मस्जिद। इसका नाम आपको पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना गाइस। जैसे हम थोड़ा आगे आते हैं तो यहाँ आंटियों का कुछ मैटर हो जाता है। उसके बाद हम लोग कर देते हैं अपनी ट्रिप को कंटिन्यू। और गाइस उसके बाद ले लेते हैं हम दल्डा वाले ढाणी से अपने रोहित मामा जी को, जो हमारे टूर के गाइड थे। और गाइस उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। अगर आपको इस जगह का नाम पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और धीरे धीरे हमारी ट्रिप और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही थी। और उसके बाद हमें रास्ते में बड़े बड़े रेत के टीले दिखते हैं। और जैसे हम थोड़ा आगे जाते हैं तो हमें ये बहुत सा सुंदर और अजीब सा घर दिखता है। अगर आप लोगों को पता है ये किस चीज का बना हुआ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस अब हम पहुंच जाते हैं इस फैक्ट्री के पास। आप में से बहुत लोग तो इस फैक्ट्री को जानते ही होंगे। ये फैक्ट्री इंडिया की नंबर 1 सीमेंट फैक्ट्री है और वर्ल्ड में इसकी 3rd पोजीशन आती है। अगर आप में से भी किसी ने ये फैक्ट्री देखी है और अगर इसके पास कोई रहता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना गाइस। और गाइस ये फैक्ट्री इतनी बड़ी है कि जब इसकी रात को लाइट चालू होती है तो मैं अपने घर से इस फैक्ट्री को आराम से देख सकता हूँ। तो गाइस दोपहर तक आते आते आज का मौसम भी बहुत ज्यादा क्लाउडी हो चुका था। तो गाइस जैसे जैसे हम अपनी ट्रिप में आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखते हैं अरावली पर्वत शाखा। अगर आप लोगों ने भी ये देखी है तो मुझे जरूर से कमेंट करके बताना। तो गाइस इस सीन से आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि हम लोग ट्रिप पे कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस जैसे जैसे हम लोग ट्रिप में अपने आगे बढ़ते हैं तो हल्की हल्की बारिश भी आने लग जाती है रास्ते में। तो गाइस जैसे जैसे हम लोग अपनी ट्रिप में आगे बढ़ रहे थे तो व्यू भी बहुत अच्छा होते जा रहा था। तो गाइस अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हम अपनी ट्रिप बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल गलत हैं। हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। ये जगह तो हमारे रास्ते में पड़ रही थी इसलिए हम लोग यहाँ से होते हुए अपनी ट्रिप पर जा रहे हैं दोस्तों। तो गाइस अब यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर था टोल, लेकिन हम लोग अपना टोल बचाने के लिए यहाँ से ले लेते हैं एक छोटा सा शॉर्टकट। तो गाइस रास्ते में आती है हमारी ये दुकान। तो हमारे भैया चले जाते हैं यहाँ पर मैगी लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैगी हमें नहीं मिलती। और जैसे हम दुकान से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें रास्ते में मिलते हैं एक साइड ये बड़े बड़े खेत। और गाइस ये खेत पूरी दूर दूर तक खाली थे और दूसरी ओर थे हमारे ये बड़े बड़े पहाड़, जिनसे वहाँ का मौसम एकदम बढ़िया हो चुका था। तो जैसे ही हम लोग मेन हाईवे पर आते हैं तो हमें मिलता है रास्ते में नायरा दीदी का पंप। तो हम लोग अपनी स्कॉर्पियो इसलिए उनको लेकर आ जाते हैं यहाँ डीजल डलवाने के लिए। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ भैया हमारी गाड़ी में डालने के लिए डीजल। और गाइज हम लोग डलवा लेते हैं अपनी स्कॉर्पियो एसलियन के अंदर 1100 रुपये का डीजल। और अब भैया हमारे एसलियन के अंदर डालने लग जाते हैं डीजल। और गाइस अब हम लोग डलवा लेते हैं एक बोतल के अंदर भी डीजल, जो कि हमें आगे काम आएगा। और भैया कैमरा देखते ही बोलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग अपनी मेन डेस्टिनेशन से आ जाते हैं थोड़ा पीछे, क्योंकि हमारी मेन डेस्टिनेशन अभी थोड़ा आगे है। आप में से बहुत सारे लोग तो इस स्कूल को जानते ही होंगे जो यहाँ पर रहते हैं। तो गाइस फाइनली आप लोगों का इंटरेस्ट भी धीरे धीरे बढ़ रहा होगा कि हम लोग ट्रिप पे फाइनली आए कहाँ पर हैं। तो गाइस अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग अपनी सरप्राइज ट्रिप मनाने के लिए आखिर आए कहाँ पर हैं।
तो गाइस फाइनली हम लोग आ जाते हैं अपनी मेन डेस्टिनेशन पर। यहाँ का व्यू तो बहुत ही अच्छा है और अभी आप लोगों को आगे ये भी पता लग जाएगा कि हम लोग आए कहाँ पर है। मुझे भी पहले ये नहीं पता लगा था कि हम लोग आए कहाँ पर है, फिर हमारे भैया ने मुझे बताया कि हम लोग आए कहाँ पर है। तो गाइस इस जगह के हिसाब से हमारा माहौल भी पूरा एकदम सेट हो चुका था। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी में एक छोटा सा गांव है या जगह मेरे को नहीं पता, इसका नाम है किरोड़ी। तो अभी यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग बनाएंगे यहाँ पर मैगी, जो आप लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो गाइस अभी हमारे रोहित मामा जी लेकर आ जाते हैं यहाँ पर एक छोटी सी दरी बिछा के हम लोग बैठ जाते हैं मैगी बनाने के लिए। जो हमारे मेन शेफ है वो हमारे भैया जी और हमारे मामा जी। तो गाइस अब रोहित मामा जी स्टोव के अंदर डाल देते हैं डीजल और हम सब लोग यहाँ पर मस्ती कर रहे थे खड़े खड़े। और अब रोहित मामा जी बढ़ने लग जाते हैं स्टोव के अंदर गैस, क्योंकि इसे स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर गैस बढ़नी होती है। आप में से बहुत लोग तो इसे जानते ही होंगे। और अब रोहित मामा जी करने लग जाते हैं स्टोव को स्टार्ट, लेकिन रोहित मामा जी पहली बार कर रहे थे इसलिए उनसे नहीं हो रहा था। और उसके बाद ट्राई करते हैं हमारे सीनियर मामा जी। तो गाइस जब तक हम लोग अपना काम कर रहे हैं तब तक आप लोग यहाँ का व्यू देखिए। तो गाइस अब एक बार फिर रोहित मामा जी स्टोव को करने लग जाते हैं स्टार्ट, लेकिन एक बार फिर मामा जी से स्टार्ट नहीं होता। फाइनली मामा जी कर देते हैं स्टोव को स्टार्ट। तो गाइस जैसे मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो मुझे दिखता है ये पेड़। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करके इसका नाम जरूर बताना। और अभी हम लोग बनाने लग जाते हैं यहाँ पर मैगी। सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। कोई प्याज काट रहा है तो कोई लहसुन छील रहा है, कोई हरी मिर्च काट रहा है तो कोई कढ़ाई के पास बैठ के फोन चला रहा है। जैसे ही हमारे भैया प्याज काटने का काम फिनिश करते हैं तो ये दोनों यहाँ पर साइड में बैठे बैठे मैगी से पता नहीं क्या ही कर रहे थे। अब यहाँ पर हो चुकी है मैगी बनना स्टार्ट और यहाँ पर हमारे भाई साहब बचे हुए प्याज को भी काटने के लिए लग गए। मैं आपका कंटेंट हूँ, ये देखिए गाइस कंटेंट। अब तू है कौन तू? ये देखिए लहसुन, ये देखिए नमक, पापड़ बीकाजी स्पेशल बनाने वाले। तो गाइस यहाँ पर सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन पता नहीं मामा जी लहसुन के साथ क्या कर रहे थे। तो गाइस हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आप लोगों ने यहाँ का व्यू तो देख ही लिया होगा। और जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमने देखा भाई यहाँ पे एक छोटा सा घर भी है, तो चलो आपको वो दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पर हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी और यहाँ पर खड़ी हमारी दोनों गाड़ियाँ है, S11 और स्विफ्ट डिजायर। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे खेत भी है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ का व्यू कितना बढ़िया आ रहा है। आप भी जब उदयपुर वाटी आओ तो यहाँ पर किरोड़ी में जरूर आना एक बार। तो गाइस यहाँ पर था एक छोटा सा टेम्पल। तो गाइस हमारे मामा जी और अभी तक यहाँ पर मैगी ही बना रहे थे। और बीच में स्टोव की गैस खत्म होने के कारण हमारे रोहित मामा को वापस फील्ड के ऊपर बुलाया जाता है और वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए इस स्टोव के अंदर वापस गैस बढ़ने का काम करने पे लग जाते हैं। तो भी मैगी बनाने का हमारा सारा काम हो चुका था और कुछ ही देर में यहाँ पर मैगी बन के तैयार भी होने वाली थी। तो यहाँ पर फाइनली मैगी बन के हो चुकी है तैयार। हम लोग कोल्ड ड्रिंक भी लेके आ गए और सबको यहाँ पर मैगी सर्व कर दी जा रही है। तो गाइस अभी हम लोग मैगी खाते खाते हम लोग पहाड़ों का व्यू एंजॉय कर रहे थे। इतनी देर में सब लोग अपनी अपनी मैगी यहाँ पर फिनिश कर देते हैं। तो ये था मैगी का दूसरा राउंड, क्योंकि छोटी कढ़ाई होने के कारण एक बार में सारी मैगी नहीं बन पाई। तो गाइस जब तक मैगी बन रही थी तब तक मैं कोल्ड ड्रिंक पीते पीते ले लेता हूँ व्यू के मजे। तो गाइस यहाँ पर दूसरे राउंड की भी मैगी बन के हो चुकी थी तैयार। इसको बनाने के लिए हमें 10 से 15 मिनट लगे। तो गाइस दूसरे राउंड की मैगी भी हम सबको सर्व कर दी गई है यहाँ पे और सभी लोग अपनी अपनी मैगी एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों का काम हो चुका था फिनिश। जाने से पहले हम लोग अपना सारा प्लास्टिक का कचरा जला देते हैं, आसपास का भी थोड़ा बहुत कचरा हम लोग जला देते हैं। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है।
तो गाइस हम लोग निकल जाते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए और रास्ते में ही मिल जाते हैं हमें यहाँ पे नील गाय। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमें मिल जाते हैं यहाँ पर बहुत सारे गाय। ये गाय इसलिए रोड पे थी क्योंकि यहाँ पर बाजू में ये गौशाला थी, तो ये गाय घूमने के लिए आ जाती हैं कभी कभी बाहर। तो गाइस शाम होते होते तो मौसम और भी अच्छा होने लग जाता है। तो गाइस जैसे हम थोड़ा आगे बढ़े तो मुझे दिखती है एक बहुत पुरानी झोपड़ी, और गाइस यहाँ पर बनी हुई थी किसी की कब्र, और कब्र के पास बैठकर ये भैया बेच रहे थे यहाँ पर केरियाँ। और गाइस नेचर के बीच जाने का तो मजा ही कुछ हो रहा है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और उसके आगे दिखता है हमें ये एक छोटा सा तालाब। तो गाइस अभी आप लोगों का इंतजार हुआ खत्म, हम लोग पहुंच चुके अपने लास्ट डेस्टिनेशन के ऊपर। जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो मुझे दिखता है ये बंदर जो मेरे कैमरे में कैप्चर हो जाता है। तो गाइस आप लोगों को सच बताऊं तो आज से पहले मैंने ऐसा व्यू कभी नहीं देखा था। तो गाइस जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर किरोड़ी धाम के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने के लिए आगे मैं वीडियो में आप सभी को दिखा दूंगा। तो अब हमारी दूसरी वाली गाड़ी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है गाइस। तो गाइस ये वाला कुंड है गर्म पानी का और ये कुंड है ठंडे पानी का। तो यहाँ पर छोटा डॉन रोहित मामा के साथ मस्ती करता हुआ पकड़ा गया और रोहित मामा ने उसके साथ किया कुछ ऐसा। इतनी देर में वहाँ पर एक प्यारा सा बंदर भी आ जाता है गाइस, जो हम लोगों को बहुत देर से देख रहा था। उसके बाद वो आ जाता है यहाँ कुंड पर पानी पीने के लिए। तो गाइस ये है बहुत पुराना यहाँ पर बरगद का पेड़। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने गाँव नौलगढ़ के लिए। तो गाइस जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जा रही थी बिंजारों की बारात। ये लोग फुल एंजॉय कर रहे थे, यहाँ पर घोड़ी भी डांस कर रही थी गाइस। तो गाइस वापिस हम लोग नौलगढ़ जाते हुए गोठड़ा वाली रोड से जा रहे थे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ कृषि मंडी में। और गाइस अगर आप लोगों में से कोई भी यहाँ मंडी में आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद हम लोग यहाँ से कुछ सामान लेके आ जाते हैं घूम चक्कर की ओर। तो गाइस ये है हमारे नौलगढ़ का घूम चक्कर। उसके बाद हम तीनों आ जाते हैं यहाँ गोलगप्पे खाने के लिए। तो गाइस यहाँ पे हो चुकी थी रात और अभी हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ घर आके हाथ मुंह धो के मैंने खा लिया है खाना। तो अभी मैं जाऊँगा छत पे वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आज का हमारा व्लॉग होता है यहीं खत्म। तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।